हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 3। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली प्लेलिस्ट जो कि PHP, MySQL और जावास्क्रिप्ट पे है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर चेक कीजिए। खासकर अगर आप रिएक्ट जेएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्ट जेएस है बेसिकली ये बेस्ड है जावास्क्रिप्ट पे। सो जब भी आप रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको रिएक्ट जेएस के साथ ही साथ आपको जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन को देखने से पहले आप जावास्क्रिप्ट का जो इंटरव्यू क्वेश्चन है आप उसको पहले जरूर चेक करें। उसके बाद तब आकर के आप रिएक्ट जेएस का इंटरव्यू आप जो वीडियो है आप देख सकते हैं। और एक चीज़, जो हमारी प्रोग्रामिंग पाथ की जो वेबसाइट है, अगर आप और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं जैसे कि नोड जेएस, टाइप स्क्रिप्ट या फिर एंगुलर जेएस, लारावेल, तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे आपको MCQ टाइप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सस्पेंस। तो रिएक्ट जेएस में एक टर्म होता है सस्पेंस। सस्पेंस क्या होता है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर रिएक्ट जेएस वर्क कैसे करता है। तो रिएक्ट जेएस एक्चुअली क्या होता है कि मतलब वर्क नहीं, मतलब ये देखेंगे रिएक्ट जेएस की जो कंपोनेंट है वो एक्चुअली कैसे डेटा को रिफ्रेश करती है, फिर डेटा को शो करती है। तो सिंपल, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्ट जेएस है वो कंपोनेंट बेस होता है। तो जब भी कोई स्टेट या फिर जब भी कोई प्रॉप्स चेंज होता है तो हमारा रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, री रेंडर होता है और जो भी उसके जो आउटपुट होता है वो हमें दिख जाता है। ठीक, जनरली हमारा कंपोनेंट ऐसे वर्क करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप के डेटा होते हैं। एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है एसिंक्रोनस। तो अगर हमारा कंपोनेंट वो जब वेट करता है एसिंक्रोनस डेटा को, ठीक है, तो उस स्टेज को हम लोग सस्पेंडिंग कहते हैं। मतलब सपोज कीजिए आपने कोई ऐसे कंपोनेंट आपने बनाया जो कि एसिंक्रोनस डेटा का रिस्पॉन्स का वेट करता है। ठीक, और जो स्टेज वो जब वो वेट कर रहा होता है तो जो वो स्टेज होता है उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सस्पेंडिंग। ठीक, और उस समय होता क्या है कि जो भी मेरा जो भी उस जो मेरा सस्पेंडिंग का जो टाइम होता है, मतलब जब हमारा कंपोनेंट उस एसिंक्रोनस डेटा का वेट कर रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी हमारा कंपोनेंट होता है वो बाकी जो भी पेंडिंग जो भी मेरे कंपोनेंट है जहां से हमको डेटा मिलने वाला होता है, मतलब जो भी हमारा पेंडिंग कंपोनेंट होता है, तो हमारा रिया क्या करता है उन सभी को डिक्लाइन कर देता है। मतलब जब तक हमारा डेटा वहां से आ नहीं जाता, जब तक हमारा जो एसिंक्रोनस डेटा है जब तक उसको मिल नहीं जाता है, तब तक ये सभी कंपोनेंट को, जो पेंडिंग कंपोनेंट है उन सभी को ये डिक्लाइन कर देता है। मतलब उसको आप कह सकते हो कि एक तरीके से पॉज मोड में डाल देता है कि जब तक आपका पहले वाला कंपोनेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, और ये जो भी आप कह सकते हो कि ऑपरेशन है ये हमारे सभी कंपोनेंट के लिए अप्लाई होता है। ठीक, मतलब जो भी हमारा कंपोनेंट होता है रिएक्ट जेएस में ये सबके लिए अप्लाई होता है कि जहां भी हमारा एसिंक्रोनस डेटा आ रहा होता है किसी कंपोनेंट में, तो उसके बाद जो भी पेंडिंग कंपोनेंट होते हैं ये सभी को डिक्लाइन कर देता है। और जैसे ही हमारा डेटा आ जाता है, एसिंक्रोनस डेटा जैसे ही हमारा आ जाता है, तो जो भी डिक्लाइन कंपोनेंट है या फिर जो भी डिक्लाइन स्टेज है या फिर जो भी पॉज मेरा स्टेज है वो उन सभी को फिर से फ्रीज कर मतलब रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है। तो फिर बाकी सारे कंपोनेंट हैं वो आगे फिर से वर्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा एक फंक्शन बना, ये क्या कर रहा है कि इंपोर्ट कर रहा है दूसरे कंपोनेंट से डेटा को। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल हो गया। तो ये क्या कर रहा है, दूसरे कंपोनेंट से डेटा को ला रहा है और यहाँ पे एक वेरिएबल में डाल दिया।
और इस वेरिएबल को कहाँ पे यूज किया गया है, आप देख सकते हैं इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, अब ये डेटा क्या है, ये डेटा आ रहा है किसी दूसरे कंपोनेंट से, मतलब इस डेटा को जब दूसरे कंपोनेंट से आ रहा है तो इसको आने में कुछ टाइम लगेगा। उस केस में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सस्पेंस नाम का जो एक आप कह सकते हैं कि अभी एक तरीके का हुक है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है कि जब तक डेटा नहीं आ जाता तब तक आपको एक लोडिंग का मैसेज दिखा रहा है, और जैसे ही अब लोडिंग का मैसेज दिखा रहा है मतलब क्या हुआ कि अब डेटा मेरा किसका वेटिंग हो रहा है, इसका वेट हो रहा है। तब तक आपको क्या हो रहा है, लोडिंग का मैसेज दिख रहा है। अब उसके बाद नीचे आपके जो भी कंपोनेंट होंगे ये इन सभी को डिक्लाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरा अभी यहाँ से जो डेटा है ये डेटा अभी मेरे पास नहीं आया है। ठीक, अब जैसे मेरा यहाँ से डेटा आ जाएगा इस वेरिएबल में, तो मेरा क्या होगा, डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा और आपका ये लोडिंग मैसेज जो आपका आ रहा है ये हट जाएगा। ठीक है, लोडिंग मैसेज जैसे ही हटेगा मेरा डेटा यहाँ पे शो होगा, ये वाला अदर कंपोनेंट का, और उसके नीचे जो भी मेरे अदर कंपोनेंट रहेंगे वो सभी फिर से वर्क करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा सस्पेंस है वो वर्क करता है। तो आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल जैसे हम लोग जे क्वेरी यूज करते हैं, अगर आपने जे क्वेरी यूज किया होगा तो जे क्वेरी में हम जैसे यूज करते हैं एजेक्स, या फिर जावास्क्रिप्ट में हम लोग एजेक्स यूज करते हैं। तो उसी तरीके से आप कह सकते हो कि जब जे क्वेरी में हम लोग क्या करते हैं, जनरली एजेक्स में क्या होता है कि जब हम लोग के बटन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग किसी डेटा का वेट कर रहे होते हैं। अब उस वेटिंग में क्या होता है कि हम लोग कोई भी मैसेज शो करा सकते हैं किसी यूजर के फ्रंट साइड में कि आप अभी वेट करो, अभी आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, हम लोग लोडिंग दिखाते हैं ना, जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं तो जब तक हमारे पास जब भी हम लोग कोई बटन क्लिक कर रहे थे तो एजेक्स क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर साइड पे, अब वहां से डेटा का वेट कर रहा होता है। उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर के सामने कोई मैसेज दिखा देते हैं कि आप वेट करो, अभी आपका डेटा आ रहा है। और जैसे ही डेटा हमारे पास आता है हम यूजर के सामने डेटा शो करते हैं। ठीक, आप कह सकते हो कि उसी तरीके से हमारा ये सस्पेंस भी वर्क कर रहा होता है कि ये वेट करता है एसिंक्रोनसली डेटा का, और जब तक इसके पास डेटा नहीं आता है ये क्या करता है, जो भी आगे का जो भी कंपोनेंट है या फिर जो भी आपके ऑपरेशन होने वाले हैं उन सभी को डिक्लाइन कर देता है। और जैसे ही डेटा मेरे पास फिर से आ जाता है ये उन सभी को फिर से रिलीज कर देता है और आगे का ऑपरेशन चालू हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एचओसी। ठीक है, मतलब हाई ऑर्डर कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है वो एक तरीके का, आप कह सकते हो कि ये कोई रिएक्ट जिसका पार्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक करने का तरीका है। ठीक, अब हम कह जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा क्लास का, अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि हम एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहीं इसको डिफाइन कर देते हैं और बार बार हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, कहीं भी जहां चाहे हम इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही मेरा होता है एच ओ सी, हाई ऑर्डर कंपोनेंट। बेसिकली मेरा जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है ये क्या करता है, इसमें रीयूजिंग फैसिलिटी होती है, हम लोग इसको बार बार जहां चाहे जब चाहे यूज कर सकते हैं। तो बस यही एक मतलब आपका, अब ये क्या हुआ, ये तो कोई ऐसा रिएक्ट का तो पार्ट है नहीं, ये तो हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी लैंग्वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं कि हमने कोई एक पार्ट बना दिया किसी भी जगह पे और उसको बार बार यूज कर रहे हैं। तो ये केवल एक रिएक्ट का ही पार्ट नहीं है, ये क्या है, एक तरीका है करने का, ये एक टेक्निक है। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एचओसी जो हाई ऑर्डर कंपोनेंट है ये एक पैटर्न है, ये करने का एक तरीका है। ठीक है, ये जस्ट लाइक एक अब्स्ट्रैक्ट मैथड से वर्क करता है कि हमने एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट को हमने एक जगह स्टोर कर दिया और बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को रीयूज कर रहे हैं। यही हो गया मेरा एच ओ सी। अब एक और टर्म आप कह सकते हैं एच ओ सी का कि जो हमारा एच ओ सी होता है या फिर जो मेरा हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है वो क्या करता है कि किसी फंक्शन को एज ए कंपोनेंट वो आप कह सकते हो कि एज ए कंपोनेंट उसको रिक्वेस्ट लेता है, और जब उसको रिटर्न करना होता है तो वो एज ए कंपोनेंट एक नए कंपोनेंट को रिटर्न कर देता है। ठीक है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट। मतलब कि जो हमारा हाई ऑर्डर कंपोनेंट होता है वो किसी फंक्शन को एज ए कंपोनेंट लेता है और एज ए कंपोनेंट ही वो उसको, मतलब एज ए न्यू कंपोनेंट वो उसको रिटर्न कर देता है। ठीक, अब आप इसमें एक और टर्म जोड़ सकते हैं कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में जो कॉलबैक फंक्शन होता है उसको भी हम लोग एचओसी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट रेंडर। टेस्ट रेंडर क्या होता है। तो टेस्ट रेंडर कुछ नहीं होता है, बस आप कह सकते हो कि यह एक तरीके का आप मेथड कर सकते हो या फिर कुछ भी टेक्निक कर सकते हो
जो कि क्या करता है कि जो हमारा रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उसको प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बिना किसी डोम के डिपेंडेंसी के। इसी को हम लोग टेस्ट रे रेंडर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी हमारा रिएक्ट का जो कंपोनेंट है वो उस कंपोनेंट को प्योर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग री रेंडर। ठीक है, तो आज के बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।